सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। सो इसमें दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वन, इफ द पीएड टर्म इज -60 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक एपी है, उसके जो सम ऑफ क्यू टर्म्स हैं उसकी वैल्यू दे रखी है 63q - 3q²। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ क्या कहा गया है कि हमें बताना है कि इसकी पीएथ टर्म, अगर लेट्स से कि ये 60 है, माइनस का 60 है, अगर पीएथ टर्म इसकी माइनस का 60 है तो हमें बताना है कि यहाँ पर पी की वैल्यू क्या रहेगी। ये पार्ट क्लियर है। इसके साथ साथ हमें A11 बताना है कितना आएगा। अब इसको भी मैंने जैसे बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम मेथड 1 से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है। अब उस एपी के अंदर अगर देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एपी कुछ ऐसी होगी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, अगर कोई कहता है कि S1 बताओ कितना आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि Q की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ 1 से रिप्लेस कर दो, S1 अपने आप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 63 × 1 - 3 × 1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 63 - 3 विच इज 60। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि Q की वैल्यू को 2 कर दो, तो यहाँ पर S2 आ जाएगा। तो ये आ गया 63 × 2 - 3 × 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 63 × 2 कितना हो गया, ये आ गया 126, माइनस ऑफ कितना आ गया 3 × 4, 3 × 4 कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 114। ये पार्ट क्लियर है। अब ऐसे ही अगर कोई कहे कि भाई एक बात बताओ, इससे निकाल इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा। देखिए S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म विच इज A1। S2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ही आ जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स विच इज A1 + A2। अब क्योंकि S1 की वैल्यू कितनी थी, 60 थी, तो मतलब A1 कितना आ गया, 60 आ जाएगा। अब क्योंकि S2 की वैल्यू 114 थी, तो मतलब A1 + A2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 114। ये पार्ट क्लियर है। अब क्योंकि A1 60 था, तो यहाँ पर ये 60 + A2 = कितना आ गया 114। सो ये A2 कितना आ गया 54। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि किसी भी AP को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो बस हमारे पास A और D होना चाहिए। A का मतलब क्या होता है, उसकी फर्स्ट टर्म विच इज 60, और D क्या होता है A2 - A1 विच इज 54 - 60। तो ये आ जाएगा -6। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब A आ गया, D आ गया, इसके हिसाब से हम बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब देखिए उसने क्या कहा था कि अगर AP हमारे पास -60 है तो ये बताइए कि P कितना होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो AP कितना रहता है, AP मतलब A + P - 1 × D = कितना आ गया -60। A कितना था 60 + P - 1 × कितना आ गया -6 = कितना आ गया -60। पूरी इक्वेशन को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 10। तो माइनस का आप देखिए 10, इस 10 को इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20। अब क्योंकि ये माइनस का था तो इस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का P - 1, 1 इस तरफ आ जाएगा तो P की वैल्यू कितनी आ गई 21। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई 21। उसके साथ साथ उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि ये बताइए A11 कितना रहेगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A + 11 - 1 × D विच इज 60 + 10 × -6। तो ये कितना आ गया 60 - 60 विच इज 0। मतलब A11 कितना आ गया 0 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था कि अगर हमारे पास यहाँ पर मेथड 2 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मेथड 2, उसमें ये था कि एक काम करते हैं कि भाई हमारे पास AP दे रखी है विच इज़ A1, A2, A3 अप टू AN - 1 एंड देन AN। अगर मैं इन सारी टर्म्स का सम निकालूं तो वो कितना आ जाएगा SN, और SN की वैल्यू कितनी रहेगी। अब क्योंकि SQ दे रखा था 63Q - 3Q², तो Q की जगह हम N लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 63N - 3N²। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने टर्म्स का सम निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा SN - 1 विच इज 63Q 63N - 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ N - 1 का स्क्वायर। सो अगर मुझे AN निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, SN में से SN - 1 को हटाना पड़ेगा। मतलब ये है कि SN में से SN - 1 को मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा AN। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 63N - 3N², और ये कितना आ गया 63
n माइनस वन माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n माइनस वन का स्क्वायर। सो ये आ गया 63n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 63n प्लस 63 माइनस का 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि 63 से ये चला गया, अब यहाँ से 3n स्क्वायर से ये भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3n स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर एक कितना था प्लस का। अच्छा ये माइनस ऑफ माइनस था ना, तो यहाँ पर एक प्लस होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है। अब इसके साथ साथ देखिए ये आ गया 63, अब ये 3 इंटू वन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2n कितना रह जाएगा माइनस का 6n, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 66 माइनस 6n। ये है an। ये पार्ट क्लियर है, an आ गया। अब उसने क्या कहा था कि अगर हमारे पास लेटर से कि AP कितना दे रखा है, AP दे रखा है माइनस का 60, तो बताइए P कितना है। तो n की जगह अगर मैं P लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 66 माइनस 6 टाइम्स ऑफ P इक्वल टू माइनस का 60। पूरे को 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 11 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 10 आ गया। तो यहाँ से 11 माइनस P इक्वल टू माइनस का 10 आ गया, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब देखिए उसने क्या कहा था कि ये बताइए A11 कितना रहेगा। अगर मैं n की जगह 11 लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 66 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 11। सो ये आ जाएगा 66 माइनस 66 विच इज़ 0, तो मतलब 11 टर्म कितना आ गया 0 आ गया। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये था मेथड 2। मेथड 2 से भी हमने कर लिया, मेथड 1 से भी हमने कर लिया, दोनों तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया। सो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा।